शूटिंग स्टार्स। यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लुक अप एट द स्काई वंस इन द वाइल्ड यू विल सी अ स्ट्रिक ऑफ वाइट लाइट विच सीम्स फॉल फ्रॉम द स्काई। जब हम रात को घर से बाहर निकलते हैं हम लोग बहुत सारा जो है स्टार्स देखते हैं, दिखते हैं कि नहीं। उसमें से बहुत सारे चमकते रहते हैं, कुछ कॉन्स्टेंटली चमकते रहते हैं, कुछ ब्लिंक कर करके चमकते हैं। और आप कुछ ऐसा भी देखोगे जो क्या रहते हैं, इट्स अ स्ट्रिक ऑफ वाइट लाइट, है ना। वाइट लाइट का स्ट्रिक बना रहता है ऐसा, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, है ना। टूटता तारा नाम सुने बेटा, टूटता तारा। तो टूटते तारे से हम लोग विश मांगते हैं, आपको पता है ना। मूवी में दिखाया, कुछ कुछ होता में भी दिखाया है, देखिए कुछ कुछ होता है उसमें क्या बोलते हैं, हीरो हीरोइन लोग विश मांगते हैं कि नहीं। वैसे ही हमको क्या करते हैं, हम लोग भी अभी भी ये कंसेप्ट है ना, अभी भी लोग क्या करते हैं, टूटते तारे से विश मांगते हैं। और बोलता जाता है कि टूटते तारे से अगर जो सच्चे मन से जो विश मांगोगे वो विश क्या होती है, पूरी होती है। आ रही समझ में। बट एक्चुअली जो टूटता तारा हम लोग बोलते हैं वो तारा नहीं होता, वो स्टार नहीं होता, इट इज़ अ मैटियोर्स। ये मैटर्स होते हैं। वो कुछ किससे मिलके बनते हैं, वो डस्ट पार्टिकल से मिलके बने रहते हैं, स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल से मिलके बने रहते हैं, ठीक। विच इज़ फ्लोटिंग अराउंड द स्पेस, और वो कहते हैं स्पेस में फ्लोट होते रहते हैं। कुछ जो डस्ट पार्टिकल हैं वो अर्थ के बहुत पास भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्काई से नीचे फॉल होते हैं बहुत ही हाई स्पीड से, इतनी तेज़ी से नीचे आता है वो ज़मीन पे कि मतलब उसके आते तक ही वो इतनी मतलब बहुत ही फोर्सली आता है, फोर्सिबली आता है एकदम तेज़ी से। और उसके बाद हिट हो जाता है, हिट अप हो जाता है, और फिर क्या होता है, आने से पहले ही बर्न हो जाता है बीच में ही, मतलब वो ग्लो करके टूट जाता है, समझ जाओ, ठीक। मतलब इतनी तेज़ी से नीचे गिरेगा। यहाँ पे लिखा है, ये लाइन देखिए, द स्पीड इज़ वेरी हाई, और स्पीड इज़ सो हाई द फ्रिक्शन विथ एयर हिट अप्स द डस्ट पार्टिकल। उसको स्पीड के कारण गर्म हो जाते हैं, एंड डस्ट पार्टिकल स्टार्ट ग्लोइंग ब्राइटली, और फिर वो ग्लो करना या चमकना चालू होता है, और इतना फिर ज़्यादा चमकता है, एंड बर्नड आउट, फिर जल भी जाता है बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ज़मीन में पहुंचने से पहले। तो ये जो है ये आपका टूटता तारा, और ये नीचे ऐसा गिरता है और हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे ज़मीन में आ जाएगा, हमारे साइड ही आ जाएगा। बट ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये डस्ट पार्टिकल होते हैं जो नीचे आते हैं, और नीचे आने से पहले क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई स्पीड। जब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए वो बर्न हो जाते हैं। विश मांगने का कला क्यों है, तो बताया है, सम ऑफ बिलीव दैट विशेज अपॉन द शूटिंग स्टार्स मेक विश कम ट्रू। तो जब अगर हम शूटिंग स्टार से विश मांगेंगे तो हमारी विश पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। ये लगभग जो है 127 से 151 ईयर्स, है ना, शताब्दी एडी के पहले की बात है, ठीक। एक कोई एस्ट्रोनॉमर थे, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर, पी टॉलमी, डोंट नो व्हाट्स हिज नेम, इट्स टॉलमी, पी टॉलमी रोड द, है ना, उन्होंने लिखा है कि गॉड के जो है ना, क्यूरियोसिटी ऑफ दी क्यूरियोसिटी, है ना, ओकेजनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जब हम किसी को अच्छी इच्छा से या क्यूरियस होके या उत्सुक होके हम किसी चीज़ को विश मांगते हैं या भगवान से कुछ मांगते हैं, तो वो फिर हमारा क्या होता है, जो विश है, जो इच्छा है, वो क्या होती है, पूरी होती है, ठीक। अब मेटेरॉइड का शावर क्या होता है, समटाइम्स 100 ऑफ मेटेरॉइड लाइट अप द स्काई फॉलिंग टूवर्ड द अर्थ। कभी कभी एक नहीं, कितने सारे भी मेटर्स जो हैं वो हमारी ज़मीन पे गिरते हैं, अर्थ पे गिरते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक एक करके, एक एक करके। दिस इज कॉल्ड द मेटोर्स शावर। जब ऐसे बहुत सारे एक साथ आए ना तो उसको मेटोर का शावर बोलते हैं। शावर मतलब पता है ना, बूंदे जो है बार बार एक साथ आती है, जैसे पानी का शावर लेते हैं, वाटर शावर लेते हैं हम लोग नहाते टाइम में, वैसे यहाँ का मेटोर का शावर आ रहा है ना। मतलब बहुत सारे जो मेटोराइड हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वो ज़मीन पे गिरते हैं। द लियोनिड मेटोर्स शावर इज एन impressive display of shooting star that happens at the interval of 33 ईयर्स सॉरी। तो ये जो शावर है वो हर 33 साल के बाद होता है। लास्ट टाइम कब देखे थे पता नहीं, पर अभी ऐसा जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो एस्ट्रोनॉमर लोग हैं, उन लोग ऐसा बता रहे हैं कि 2028 में 2018 में फिर से एक बार ऐसी जो मेटियोर्स हैं उन लोग का क्या होगा, शावर होगा। बहुत सारे जो मेटियोर्स हैं वो अर्थ पे मतलब हाई स्पीड से आएंगे ऐसा करके। आ रहा है समझ में। तो जब 2028 आएगा ना तो आप लोग घर से बाहर निकलना देखने के लिए, मस्त सीन रहेगा, बढ़िया, ठीक है। तो जस्ट वॉच एंड वेट। आप लोग आराम से देखें और समझें, और उसके बाद फिर उस चीज़ को देखने में मज़ा आएगा जब आप लोग और बड़े हो जाओगे। 28 मतलब अभी क्या है, 2020, 8 साल का टाइम है ना। 8 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, 2021 तो ऐसे भी आने ही वाला है कि नहीं क्लास।
ठीक, तो आप लोग 12th 10th वगैरह में रहोगे, 6 7th में हो तो तब की बात रहेगी ये। अब देखिए इन द ईस्ट की बात हो रही है। ईस्ट में हमारे क्या क्या है ना, आपको पता है कि जो हमारा भारत का नक्शा है ना, इंडियन मैप है, उसमें 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, तो अभी हम ईस्टर्न एरिया की बात कर रहे हैं। नेम विच ऑफ द ईस्टर्न इंडियन स्टेट मीन द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। हमारे जो मैप है उसमें जो ईस्ट साइड है उसमें किस एरिया को लैंड ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। तो झारखंड इज़ द प्लेस, यहाँ पे आपको हिंट दिए हैं, आपको बताना बस है। तो झारखंड इज़ द ईस्टर्न प्लेस ऑफ द इंडिया विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का जगह उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया देखो, दिस इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ऊपर साइड की बात हो रही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ऊपर से इधर यहाँ पे आएगा। विच इज़ अ ब्यूटीफुल रॉक कट कार्विंग स्टोन इमेज एज अ उनाकोटी। ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेस है जहाँ पे उनाकोटी नाम का जगह है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर पत्थरों को काट के एक मस्त इमेज बनाया है, स्टोन इमेज। स्टोन मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर को काट के है ना, रॉक कट कर्विंग एंड स्टोन इमेज। रॉक को मतलब बड़े बड़े पत्थर को, चट्टान को काट के एकदम सुंदर कर्व के शेप में डिज़ाइनिंग क्या कह रहे हैं, किया गया है पत्थरों पे, उसको बोलते हैं उनाकोटी। तो ये जो उनाकोटी है वो कौन से स्टेट में है, तो ये जो उनाकोटी है वो आपका त्रिपुरा में है। आ रही बात समझ में, कहाँ पे, त्रिपुरा में है, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर को बहुत ही ब्यूटीफुली क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है या कर्व शेप दिया गया है। आ रही बात समझ में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द फेमस इंडियन लिरिक्स्ट, म्यूजिशियन एंड सिंगर और फिल्म मेकर। बहुत ही बड़े लिरिक्स लिखने वाले या कविता लिखने वाले, गाना लिखने वाले, म्यूजिशियन म्यूज़िक कंपोज करने वाले, सिंगर और फिल्म मेकर जो मूवी भी बनाते थे, फ्रॉम द असम, जो असम में रहते हैं। एंड हु इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन परफॉर्मेंस इज़ रुडाली। वो उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और बहुत ही उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। ठीक, कौन सी फिल्म में, परफॉर्मेंस इन द फिल्म इज अबाउट, उस फिल्म का नाम है रुडाली। ठीक है, असमी मूवी है ये, असम के हैं। उनका नाम क्या है, भूपेंद्र हजारिका। ही इज़ द म्यूजिशियन हु इज़ वेरी फेमस इन असम। और आपको यही बताना था कि आप असम में जो कौन से म्यूजिशियन है जो बहुत फेमस है, तो हिज नेम इज़ व्हाट, द फेमस म्यूजिशियन इज़ भूपेंद्र हजारिका। ठीक, जैसे लास्ट हिंट, बाकी हिंट को आपको खुद को क्रैक करना है। ओके, द लास्ट हिंट इज व्हाट, द नेम ऑफ विच इंडियन स्टेट मीन्स द लैंड ऑफ हिल पीपल। तो इंडियन स्टेट में या इंडिया में ऐसी कौन सा स्टेट है जिसको लैंड ऑफ हिल पीपल बोला जाता है। द आंसर इज विल बी, द आंसर विल बी व्हाट, मिजोरम। तो मिजोरम को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ हिल पीपल। ठीक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन द ईस्ट में आप इसको पढ़िए समझिए और पेज नंबर 40 तक का आप कॉपी को, आई मीन बुक को क्या करिए, कंप्लीट करिए। ओके क्लास, बाय।